खारियां के लोगों में कोई एहसास कमतरी है या कि ये सियासतदान सिर्फ फोटो सेशन की हद तक ही खुद को महदूद रखते हैं? एक साल से तो तकरीबन बिजली को बंद इसलिए किया जा रहा है कि ये सर्विस रोड बनाई जा रही है। कमरजमान कह रहा था, वो कहते हैं मैंने बनवाई है, शुयाबरा साहब कहते हैं मैंने बनवाई है, ताशफीन कहती है मैंने बनवाई है, और मलिक जमीर साहब कहते हैं मैंने बनवाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो लोग बातें करते हैं ना, इनके लिए शर्मिंदगी का बायस ये है कि सर्विस रोड अभी तक नहीं बन सकी। असिस्टेंट कमिश्नर खारियां है भी, मुझे तो पता नहीं, वो है नाम कभी नजर आए हैं कभी। असिस्टेंट कमिश्नर के 1 किलोमीटर के एरिया में जहाँ वो रहते हैं, वहाँ तजावजात की भरमार है, और बहुत सी हमारी तंजीमों ने इनके लिए कहा भी है। वो ऐसे लगता है जैसे इनके कोई मामला तय हुए इनसे। अगर कोई हादसा होता है तो उसका पर्चा जो है ना मकामी SHO और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ दिया जाए, क्योंकि हर रोज यहाँ के टांगे टूटती हैं लोगों की। और सिंपल ये कुछ ना करे ना, एक छोटी सी दीवार बना देना जी रोड के साथ, गुलियाना रोड से लेकर कचहरी तक, तो बहुत से मामला फिर भी हल हो सकते हैं। हमारे गुलियाना रोड पे 2 नाले हैं जो चौधरी बरादरान के दौर में उनका एक बड़ा कोई करप्ट उन्होंने ठेकेदार लगाया था, जिसने वो पैसे लेके वो नाले को साफ भी नहीं किया कि बैरूनी हमलावर जो यहाँ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद वो ऐसे ही गायब हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि गधे के सिर से सींग, बिल्कुल ऐसे गायब हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली अकबर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पाकिस्तान की एक अमीर तरीन तहसील खारियां, उसके सदर मुकाम की सियासी आशुफ्तगी पर बात करेंगे। यहाँ पर बड़े बड़े कादावर सियासी हजरात मौजूद हैं जो ख़ुद को सियासत का अफलातून समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं अगर इस शहर को सियासी यतीम या एक लावारिस शहर कहूँ तो ये गलत साबित ना होगा। इस शहर से रिलेटेड जो सियासतदान हैं उनमें आखिर इस कदर एहसास कमतरी क्यों है कि वो आज तक यहाँ से इलेक्ट होकर अपनी आवाम की नुमाइंदगी के लिए ऐवान बाला तक नहीं पहुँच सके। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह चौधरी एडवोकेट साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये देखिए खारियां जो हमारा है, ये पाकिस्तान की अमीर तरीन तहसील है खारियां, और यहाँ पर आप देखें कि बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स, बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात और बड़े बड़े कादावर सियासतदान भी यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमेशा से ही खारियां को अपना MNA MPA बाहर से मुंतखब करना पड़ता है। क्या समझते हैं कि ये खारियां के लोगों में कोई एहसास कमतरी है या कि ये सियासतदान सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक ही खुद को महदूद रखते हैं? सियासी तौर पे बदकिस्मती से ये शहर जो है बांझ है, यहाँ सियासी क़यादत नहीं पैदा हो सकी। हमेशा बैरूनी हमलावर जो हैं उन्होंने यहाँ की क़यादत की है। ऐसे ही। और इस शहर के लावारिस होने का अंदाज़ा आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, इस बात से लगा दें कि खारियां का कोई ऐसा सियासी रहनुमा नहीं जो कि इसको इस बात से रोक सके। कभी इसको डिंगे के साथ लगा दिया जाता है, कभी इसको इसराइल अमीर के साथ लगा दिया जाता है, और कभी इसको कोटला के साथ नस्खी कर दिया जाता है। लोकल क़यादत ना होने की वजह से यहाँ के मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि बैरूनी हमलावर जो यहाँ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद वो ऐसे ही गायब हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि गधे के सिर से सींग, बिल्कुल ऐसे गायब हो जाते हैं। और तकरीबन 50-60 हज़ार से ज़ायद नफूस पे मुश्तमिल खारियां का ये रकबा और आबादी, यहाँ के लोग जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ से मायूस हो के अपने मकान बेच के बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि सियासी तौर पे कोई ऐसा कद्दावर शख्सियत नहीं है जो खारियां के मसाइल पे बात कर सके, इसके मसाइल हल करवा सके, और हमें उन्हीं पे गुजारा करना पड़ता है जो थोड़े बहुत लोग हैं। एग्जैक्टली। जो तरक्याती प्रोजेक्ट इसी हदूद में खारियां में जो शुरू हुए, तो वो भी सिर्फ वो फीता काटने, वो भी सिर्फ वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और फोटो सेशन की नज़रिए हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो पंजाबी में कहते हैं दर्शनी पहलवान, ये सारे ऐसे दर्शनी पहलवान हैं। और खारियां जो सर्विस रोड की आपने बात की, ये तो तकरीबन बड़े अरसे से इस पर सियासत हो रही है। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब्बासी साहब ने यहाँ आके उनको स्पेशल कहा कि इसको तमीर किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे हमारे जो दोस्त हैं उनकी वजह से रुकावट पड़ गई और अदालतों का सिस्टम अंदर में ले आए, और तजावज़ात की वजह से यहाँ कोई सर्विस रोड बनी बड़ा अरसा तक ना बनी। अभी थोड़ा अरसा से इस पर मुख्तलिफ लोगों ने काम किया, थोड़ा थोड़ा काम किया, और बड़ी मुश्किल से अब उसका कुछ वो सर पैर नज़र आ रहा है, वो भी मुकम्मल तौर पर बनाई नहीं गई। जब देखें आप, इसकी जब बनाई जा रही है, इसमें सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, पानी वहाँ खड़ा हो जाएगा, वहाँ कोई रोकेगा नहीं। और सबसे बड़ा जो जुल्म होगा
वो इस पे जो तजावजात हो जाएंगी ना, तजावजात भी रोकने हो वाला कोई जाएंगी, नहीं और होगा। सेकंडली ये भी कि ये जिगजैग की शक्ल में आपको बिल्कुल सर्विस बिल्कुल, रोड ऐसे ही मिल रही है, है। कोई इसका आपको कोई लाइनमेंट नहीं मिलेगी, और सेकंडली सेंटर में आपको वहाँ पे दरख्त मिल रहे हैं, वो वहीं के वहीं लगे हुए हैं, बिजली के वायर्स के पोल्स जो हैं वो भी वहीं पे हैं। ये सारे मसाइल जो कि तू हैं, इन पे कोई अगर खारियां का कोई सियासी नुमाइंदा होगा तो वो इस दर्द को महसूस करेगा। बाहर वाला तो जाहिर है उसको अपने बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही अपने है। अपने क्रेडिट के लिए इस्तेमाल करेगा एक सिर्फ। साल से तो तकरीबन बिजली को बंद इसलिए किया जा रहा है कि ये सर्विस रोड बनाई जा रही है, ठीक है। ऐसे ही है। लेकिन सर्विस रोड को आप देख रहे हैं जिस तरह बन रही है, बिल्कुल वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, कभी एक ठेकेदार आता है वो भाग जाता है, ऐसे ही है। और सियासतदान सारे यही कहते हैं कि हमने बनवाई है। हमारे दोस्त हैं कमरदमान कर रहा था, वो कहते हैं मैंने क्यों बनवाई है। चुयाबरा साहब कहते हैं मैंने बनवाई है, ताशफीन कहती है मैंने बनवाई ऐसे ही है, है, सारे अपना और अपना मलक जमील साहब कहते हैं मैंने बनवाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो लोग बातें करते हैं ना, इनके लिए शर्मिंदगी का बायस ये है कि सर्विस रोड अभी तक नहीं बन ऐसे ही सकी, है, और ऐसे लोग ही है। मायूसी का शिकार हैं। आप देखें कि हालिया दिनों में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, इक्का दुक्का ऑपरेशन आपकी नज़र से गुजरे होंगे। इनमें क्या समझते हैं कि ये ऑपरेशन का क्या तरीक़ाकार आप देख रहे हैं, और मुस्तकबिल में इसको क्या देखते हैं? क्या ये तदारुक कर पाएंगे? क्या जो इंतज़ामिया असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उनका इसमें किस हद तक किरदार है? असिस्टेंट कमिश्नर खारियाँ है भी, मुझे तो पता नहीं वो है, नाम कभी नज़र आए हैं कभी। हमारे यहाँ इकबाल मदर हुआ करते थे, हाँ। उन्होंने यहाँ बड़ी पौधे लगवाए थे दरख्त के इर्द गिर्द जी और बड़ा काम किया था। हमारे मौजूदा जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जी, मुझे जी। तो उनका नाम भी नहीं आता, वो मैं सियासी बताता हूँ। तौर पे बड़े एक्टिव जी, हैं, चले नाम मैं बता देता सियासतदानों हूँ। को ओब्लाइज करते जी, हैं जी। मास, लेकिन लोगों के साथ उनका कोई तल्लक नहीं है दूर दूर तक। असिस्टेंट कमिश्नर के 1 किलोमीटर के एरिया में जहाँ वो रहते हैं, हाँ जी। वहाँ तजावजात की भरमार है, और तजावजात बहुत सी हमारी तंजीमों ने इनके लिए कहा भी है। वो ऐसे लगता है जैसे इनके कोई मामला तय हुए हो इनसे, और इसके अलावा वजह कोई नहीं हो सकती कि ये उठवा ना सकें। जिस तरह ये सियासी लोगों को ब्लाइज करते हैं, इस तरह इनके चाहिए कि शहर के लोगों को ब्लाइज करें और तजावजात को बिल्कुल ख़त्म करें। और देखें, मज़े की बात यह है कि अभी हमारी कुछ तंजीमों ने बात की, मैंने भी रिक्वेस्ट की कि ये किस तरह से ख़त्म की जाए। तो होगा क्या कि सुना जा रहा है कि आजकल में वो कोशिश करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? पहले एक दिन पहले उनको बता देंगे कि हमने कल आना है, अपनी चीज़ें उठा लें। वो कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो एक दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन फिर वो तजावज़ा वहाँ आ जाएंगी। और दूसरी बात जो आपने कीमतों की तरह कहा, यहाँ कीमतों का कोई चेकिंग का इंतजाम नहीं है। चेक एंड बैलेंस आई कोई ये मकामी इंतजामिया का काम है कि वो जाके चेकिंग करे कौन क्या बेच रहा है, किस तरह बेच रहा है, कैसा माल बेच रहा है। लेकिन यहाँ तो टोटली ऐसे लग रहा है जैसे कोई इसका वाली वारस नहीं है, ना इंतजामी अमूर में, ना सियासी अमूर में, और लोग बड़ी बेबसी की सूरत में देख रहे हैं कि कोई मसीह ऐसा है जो कम से कम आके ये हमारे मसाइल तो हल कर सकते हैं। सही है, लेकिन अभी तक नज़र कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसी में आपकी ना तवज्जो एक और तरफ दिलाना चाहता हूँ कि खारिया जीटी रोड, यहाँ पे आप देखें कि ये अरसा दराज से खूनी हादसात यहाँ पे होते जा रहे हैं। लोग अपने प्यारों की लाशें उठा उठाकर थक गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो हमने बाहर से अपने MNA या MPs मुंतखब किए हुए हैं, उनको अभी तक ये दर्द महसूस नहीं हो रहा कि अवाम किस कर्ब से गुजर रही है। क्या देखते हैं कि कभी इस चीज़ का भी तदारुक, इस तरफ भी फोकस हो पाएगा इन सियासतदानों का? अली भाई, मैं समझता हूँ कि खारिया में हमने प्रोग्राम बनाया था एज एडवोकेट कि अगर कोई हादसा होता है तो उसका पर्चा जो है ना मकामी SHO और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ दिया जाए, क्योंकि हर रोज यहाँ के टांगे टूटती हैं लोगों की। और सिंपल ये कुछ ना करे ना, एक छोटी सी दीवार बना देना जीटी रोड के साथ, गुलियाना रोड से लेकर कचहरी तक, तो बहुत से मामला फिर भी हल हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसे शहजादे हैं कि इस तरफ कभी निकले ही नहीं, उनका कोई तल्लक ही नहीं खाने के मसाइल से। और लोकल क्या तनाव होने की वजह से सियासी आते हैं, वो सियासी बयान दे के चले जाते हैं। और हमारे लोकल कुछ ऐसे हैं लोग अच्छे काम करने वाले, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। ना किसी साफ़ी की बात सुनी जाती है, ना किसी वकील की सुनी जाती है। हमारे कुछ दोस्त इसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने हाई कोर्ट से रिलीफ लिया जाके, इन्होंने रिलीफ नहीं दिया, हाई कोर्ट से जाकर रिलीफ लिया। तो जब तक ये लोग खुद एहसास नहीं करेंगे, लोगों को महरूमी से नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक ये जुल्म होता रहेगा और लोगों की टांगें टूटती रहेंगी। एग्जैक्टली। अच्छा, सियासत का महवर व मरकज़ हमेशा से हमारे इस हल्का का, खारिया शहर का कोटला रहा है, या अगर कोटला से हटे तो जो मौजूदा थोड़ी सी तब्दीली आई है वो ये हुआ है कि MNA अब सराय आलमगीर से इलेक्ट हो गए हैं। क्या इस तहसील का जो सदर मुकाम है खारिया, क्या समझते हैं कभी इसको भी ये एजाज़ हासिल हो पाएगा कि इस शहर से, इस मुकाम से कोई MNA या MPA यहाँ से इलेक्ट हो, या कि ये इसी तरह से महरूमी का शिकार ही रहेगा? सर, इसमें 2 चीज़ें होती हैं ना, या तो कोई सियासतदान यहाँ से पैदा हो, या कोई एहसास रखने वाला बंदा आए।
आप यकीन करें कि ये लोग जो है ना कुछ काम किए, हमारे कोटला बरादर ने काम किए हैं। पार्क बना हुआ है जी रोड के ऊपर, वो उनकी कोशिशों से है। एक दो और अच्छे अच्छे काम उन्होंने करवाए। गुलान अच्छा, रोड ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। अब पार्क की बात तो आपने कर दी है, पार्क बना हुआ है जीटी रोड पर, लेकिन अब आप जाके उसकी हालत देखें। मैं यही कहने लगा था कि वहाँ उसकी हालत ऐसे देखें, उसको मेंटेन नहीं किया हुआ किसी ने। ऐसे ही है और उसका क्या फ़ायदा कि जहाँ ख़वातीन के लिए बनाया था, बच्चों के लिए बनाया था, और उसका फ़ायदा कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा और इतनी आपकी मेहनत आया। और ये हालांकि मौजूदा गवर्नमेंट में वही लोग हैं, उनको चाहिए कि अपनी लोकल क़यादत के साथ मिल के इनको ठीक करें। और ख़ास तौर पे यहाँ शहर के लिए कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ लोग तफरी के लिए जा सकें। फिर लोग मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का जिक्र करते हैं, रुख करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं बच्चों को लेके। यही काम खारियाँ के अंदर हो सकता है। और खारियाँ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि गुलान रोड के ना, आपने मसाइल की बात की, हमारे गुलान रोड पे 2 नाले हैं जो चौधरी बरादरान के दौर में उनका एक बड़ा कोई करप्ट उन्होंने ठेकेदार लगाया था, जिसने वो पैसे लेके वो नाले को साफ़ भी नहीं किया और पैसे अपने ले लिए, और वो ना इतना गहरा किया कि उसका पानी जा सके। अब गलियों में पानी खड़ा होता है बारिश की सूरत में। तो इसके जिम्मेदार वही ये लोग हैं जो अब बरसे इक़्तिदार हैं। अगर अच्छे लोगों ने काम किया तो उन लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन जिन लोगों ने करप्शन की है, लूट मार की है, काम को खारियों के लिए कुछ नहीं किया, वो खारियों का मुजरम है। ऐसा ही है। इन तमाम महरूमियों का अजाला करने के लिए मैं समझता हूँ कि कोई यहाँ से मुकामी ऐसी सियासी शख्सियत होनी चाहिए जो क़यादत का रोल अदा करे। आप अपनी नज़र से क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी कौन सी शख्सियत है खारियाँ की जिसे हम उभरता हुआ सितारा कह सकें? क्या कभी कोई ऐसी खारियाँ की सियासी शख्सियत सामने आएगी जिससे खारियाँ की सियासत में कोई आसूदगी आ सके? बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे हैं नौजवान कुछ, इरफान सीर है, जो साकिब बशीर है, ये वो लोग हैं जो सियासत में रहे हैं। असफंद है, अगर ये मुखलस तरीके से काम करें तो मैं समझता हूँ खारियाँ का नक्शा चेंज हो सकता है। अच्छा, ये जो नाम लिए हैं आपने, ये तो काफ़ी अरसा से सियासत में है, लेकिन लीडिंग रोल अभी भी नहीं प्ले कर रहे। लीडिंग रोल के इनको कोई ऐसी पोजीशन कभी नहीं मिली। ये हमेशा मरून मिन्नत होते हैं, और जिनको मिलती है, हमारे एक यहाँ साबिक MNA थी, अब वो MPA बन गई हैं। अगर उन्होंने MPA बन गई हैं, लेकिन लोगों को वो हलाकी तौर पे फतह नहीं कर सकी। ऐसा ही है। तो ये भी बड़ा अलमिया है कि हमारे लोग जो होते हैं, जो रहमान सीर साहब भी जीते पीपल्स पार्टी की तरफ से दूसरी तरफ चले गए थे। उन्होंने अपना एक पुल बनवा लिया घर के सामने, थोड़ा सा पानी अभी भी वहीं ऐसे खड़ा होता है। लेकिन ये है कि ये एक मास्टर प्लान के तहत खारियों को ठीक किया जाए। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरजमीन है, लोग अपनी जेब से पैसे दे के यहाँ अंडरपास की ज़रूरत है, ओवरहेड ब्रिज की ज़रूरत है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, रियाउल्लाह शाह साहब हैं जैसे, या कुछ और दोस्त हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि नतीजा अभी कुछ नहीं निकल रहा। अभी ऐसे कैसे नज़र आ रहे हैं, कितने अरसे से हम सियासतदानों से, वो कहते हैं ना कि बड़े करीब से देखे हैं रहनुमाओं को, बड़े अजीब से राज पाए हैं। पता नहीं क्यों नहीं ये काम करते। एग्जैक्टली ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया जी नसरुल्लाह चौधरी साहब। ये थे जी हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार, जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग तज्ज़िया खारियाँ की सियासत के ऊपर कर रहे थे। उम्मीद ज़ाहिर की है चोई साहब ने भी, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह खारियाँ से भी कोई ऐसी सियासी क़यादत ज़रूर जन्म लेगी, कोई ऐसी सियासी क़यादत ज़रूर उठेगी जो खारियों के साथ होने वाली इन महरूमियों का अजाला करेगी। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर और हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। फिर अगले किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।